ये है हमारा एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन, जो आपको यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम दो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। दो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सा है, आपको सारे प्रॉपर्टीज़ इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं बता दी हूँ। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको देख लीजिए पहले। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम दो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से यूज़ करेंगे, उसको बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ। देखिए, अगर प्लस प्लस है तो क्या होता है, प्लस होता है। देखिए, अगर यहाँ पर सेम तरीके से होगा, मतलब साइन सेम होगा, तो वो मजबूत हो जाता है। कहते हैं ना कि सेम तरह के लोग या सेम थॉट वाले वो यूनिटी में आ जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। तो ये प्लस हो जाएगा। अगर माइनस और माइनस रहेगा तो भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेम है। दोनों में क्या है, ये माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो ये सेम हो गया, तो ये प्लस हो जाता है। अगर प्लस माइनस है तो देखिए डिफरेंट हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये कमज़ोर हो जाएंगे और ये माइनस हो जाता है। माइनस प्लस रहेगा तो क्या होगा, ये भी माइनस होता है। तो ये चार जो चीज़ें हैं आपको साइन याद रखना है हमेशा। प्लस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, और प्लस माइनस माइनस प्लस क्या होता है। अब मैं प्रॉपर्टीज़ बताऊंगी कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। पहला प्रॉपर्टीज़, इसमें यूज़ कौन कौन सा प्रॉपर्टीज़ करेंगे, पहला करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। इस प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझा दिए हैं जो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, अगर हम एडिशन पर चेक करते हैं तो आपको पता होगा कि एडिशन पर क्या होता था, ये एप्लीकेबल रहता था। a प्लस बी को हम b प्लस ए भी लिख सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर 10 प्लस 5 है, b की वैल्यू क्या रखें, 5 प्लस 10 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का तो सेम ही वैल्यू आएगा। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा, 15 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम माइनस के साथ लेंगे, सब्ट्रैक्शन में लेंगे, तो क्या ये सब्ट्रैक्शन में भी ये रूल फॉलो होगा, a माइनस बी को हम b माइनस ए कर सकते हैं, तो ये रूल फॉलो नहीं होगा। क्योंकि देखिए, अगर 10 में से 5 माइनस करेंगे और यहाँ पर क्या होगा, b की वैल्यू क्या है, 5 है, 5 में से 10 माइनस करेंगे तो दोनों का वैल्यू डिफरेंट आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 5 आएगा। अब यहाँ भी आप कहेंगे कि माइनस ही करना है तो ये 5 आ जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बताई हूँ कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। इसमें भी प्लस माइनस क्या होगा, माइनस तो होगा, लेकिन साइन हमेशा बड़े वाले टर्म का लिखते हैं। देखिए, 5 और 10 में से कौन सा बड़ा है, 10 बड़ा है, और 10 का साइन क्या है, 10 के आगे क्या है, माइनस है, तो ये माइनस लिखेंगे। और इसमें क्या है, 10 के आगे प्लस है, यहाँ प्लस होगा, तो ये डिफरेंट आ गया। एक के साथ प्लस 5 आया है, दूसरे का वैल्यू माइनस 5 आया है, तो ये अप्लीकेबल नहीं है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में एडिशन तो अप्लीकेबल है, लेकिन सब्ट्रैक्शन अप्लीकेबल नहीं है। अब हम चेक कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में अगर मैं इसे a माइनस बी है, अगर मैं इसका साइन न चेंज करूं, यहाँ पर माइनस के साथ ही b लिखें और प्लस के साथ a लिख दें, तो क्या ये अप्लीकेबल है? इस तरीके से तो अप्लीकेबल होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर 10 लिखे हैं और यहाँ पर 5। ये माइनस के साथ 5 लिखना है और प्लस के साथ ही 10 लिखना है हमें। 10 उसी तरीके से लिखे हैं, साइन चेंज नहीं किए हैं। इसके साथ में क्या है, माइनस है, और यहाँ भी हम माइनस लिखे हैं। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 आएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। देखिए, प्लस माइनस क्या होता है, यहाँ पे प्लस, इसको देख के, बीच वाले को देख के प्लस नहीं कर देना है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। मैं आपको पहले ही बताई हूँ, माइनस होता है। तो इसमें हम 10 में से 5 गया, 5 आया। अब देखिए, बड़े वाले का साइन लिखते हैं। बड़े वाले का साइन क्या है, 10 के साथ में क्या है, प्लस है, तो अब वैल्यू सेम आ गया। तो हम बिना साइन चेंज किए तो कर सकते हैं, लेकिन साइन चेंज करके हम सब्ट्रैक्शन में इसका यूज नहीं करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, a इंटू बी को मैं b इंटू ए लिख सकती हूँ। आप लोग बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए, 5 इंटू 2 या फिर हम लिखे 2 इंटू 5, दोनों की वैल्यू सेम आएगी।
सेम आएगी, तो ये अप्लीकेबल है। वहीं पर सब डिवीज़न के लिए ये अप्लीकेबल नहीं है, डिवीज़न के लिए ये अप्लीकेबल नहीं है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में किस किस चीज़ों के लिए अप्लीकेबल है? एडिशन, एडिशन के लिए अप्लीकेबल है, मल्टीप्लिकेशन के लिए अप्लीकेबल है, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न के लिए अप्लीकेबल नहीं है। सब्ट्रैक्शन के लिए जो अप्लीकेबल मैं बताई हूँ, जो बिना साइन चेंज किए, वो एक तरह से एडिशन वाला रूल हो गया कि हम लोग उसका साइन नहीं चेंज कर रहे हैं तो एडिशन की तरह वर्क करने लगा वो। तो ये दोनों रूल अप्लाई नहीं होगा। तो आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आ गया। इसमें इस क्वेश्चन को करने के लिए हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कौन सा यूज करेंगे हम लोग इसमें? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। इस प्रॉपर्टीज में क्या होता था? a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू, इसको क्या करते थे, इसको अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a को b के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, a को c के साथ भी, a इंटू बी करेंगे, प्लस का साइन है तो प्लस रहने देंगे, a इंटू सी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या देता है कि इस तरीके से दे देगा तो हमें इस तरीके से लिखना होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया तो हमें इस तरीके से लिखना होता है। देखिए, इसको लिखने के लिए इसमें भी a है और यहाँ भी a है, तो अगर दोनों टर्म में कोई सेम चीज़ें हो, क्योंकि यहाँ भी a और यहाँ भी a, तो हम इसको क्या बोलते हैं? कॉमन ले लेते हैं। a को हम बाहर ले लिए और एज इट इज बीच में इसमें क्या बचा है? b, और इसमें क्या बचा? c, तो b प्लस सी हम अंदर लिख देते हैं। ये माइनस के साथ भी एप्लीकेबल होगा। a इंटू बी माइनस सी करेंगे तो क्या होगा? ए बी माइनस ए सी। ये माइनस वाले के साथ भी होगा, क्योंकि देखिए यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, इसको हम कॉमन ले लिए तो क्या बचा है? b माइनस सी। यहाँ भी b माइनस सी बचा तो हम एज इट इज लिख दिए। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हुआ। अब हम क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। ये क्वेश्चन है हमारा पहला। देखिए, जो मल्टीप्लाई के साथ में है वो एक टर्म माना जाता है। ठीक है, ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है। यहाँ पर इसके साथ में माइनस है और यहाँ भी माइनस है। इसमें हम कौन सा प्रॉपर्टीज यूज करेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज यूज करके हम इसको अरेंज कर सकते हैं, इसको यहाँ रख सकते हैं और ये जो प्लस के साथ है इसको हम यहाँ रख सकते हैं। तो हम कौन सा प्रॉपर्टीज यूज करेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। फ्रेंड्स, हमेशा क्वेश्चन जब भी करिएगा तो इसको लिख करके ही करते हैं कि हमेशा इसको कौन सी प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? -2/3 इंटू 3/5, ये जो है पहला वाला टर्म लिख दिए। अब इसको हम माइनस के साथ ही लिखेंगे, -3/5 इंटू 1/6, और ये जो प्लस के साथ है वो प्लस के साथ लिख दिए। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में हम क्या करते थे कि विदाउट साइन चेंज किए हम इधर से उधर कर सकते थे। अगर दोनों प्लस रहता है, यहाँ भी प्लस रहता और यहाँ भी प्लस है, तो हम इसको साइन की कोई टेंशन नहीं रहती, हमें साइन बिना साइन चेंज किए, क्योंकि प्लस है तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन माइनस है तो बिना साइन चेंज किए, क्योंकि माइनस के साथ ही हम यहाँ लिखे हैं और ये प्लस के साथ लिख दिए हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज वर्क किया है। अब देखिए, इसको हम करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टीज यूज करेंगे? इन दोनों को कॉमा ले लेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में था ना कि सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टीज अब यूज करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। क्योंकि यहाँ पर मुझे कॉमा लेना है। इसमें 3/5 है और यहाँ भी 3/5 है, तो 3/5 हम कॉमा ले सकते हैं और बचेगा क्या इसके बाद? -2/3। ये वाला टर्म बच गया, माइनस के साथ ही बचा है। और ये देखिए, यहाँ प्लस है
1/6 के पहले क्या है, प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ क्या बचा है, 1/6, क्योंकि ये भी माइनस के साथ है और यहाँ भी ये माइनस के साथ बचा हुआ है। इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और प्लस 5/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 3/5 ये ब्रैकेट रहने देंगे। अब इन दोनों टर्म में से हम एलसीएम देखेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आएगा। क्योंकि देखिए अगर छोटा वाला जो हमारा डिजिट है, बड़े वाले डिजिट जो है छोटे वाले डिजिट के टेबल में, मतलब ये 3 के पहाड़े में देखिए तो 6 आ जा रहा है ना, 3 3 दूनी 6, 2 बार में आ रहा है, तो हम 6 मेरा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, जो भी छोटे वाले के टेबल में अगर बड़ा वाला टेबल आ गया तो बड़ा वाला टेबल ही हमारा एलसीएम हो जाता है। या फिर आप एलसीएम इसे निकाल के भी देख सकते हैं। 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 6 हो जाएगा, हमारे पास 6 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब 3 के टेबल में देखेंगे कि 6 कितने बार में है, तो 3 3 दूना 6, 2 बार में है। अब ऊपर में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा, 4 आएगा। और ये माइनस है तो माइनस के साथ ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ भी माइनस लिखेंगे और 6 के टेबल में 6 कितनी बार में, 1, और 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। अब प्लस 5/2 रहने देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 3/5 कर दिए और यहाँ 6 को नीचे 6 रहने देंगे। अब देखिए यहीं पर मेन जो पहले आपको कॉन्सेप्ट बताए थे, माइनस और माइनस क्या होता था, प्लस होता था। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस तो कर देंगे, 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 कर दिए, लेकिन साइन किसका रखेंगे, माइनस का रखेंगे। साइन इसलिए माइनस का रखेंगे फ्रेंड कि देखिए बड़े वाले टर्म का क्या है, साइन माइनस है हमारे पास, तो इस तरीके से हम सोच के भी माइनस रख सकते हैं। ब्रैकेट को बंद कर देंगे और यहाँ लिख देंगे 5/2। अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, 3/5, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाई हो जाएगा -5/6। आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, इंटू इंटू या नहीं है, देखिए इंटू नहीं है यहाँ पर, ये प्लस था। ठीक है, ये प्लस है, प्लस 5/2 है। तो देखिए मल्टीप्लाई में क्या होता है कि अगर नीचे वाला टर्म ऊपर वाले टर्म के टेबल में आ रहा है तो भी कट जाएगा, तो 5 और 5 कट गया, और 3 के टेबल में ये 2 बार में आ जाता है, 6 आ गया। ऊपर में क्या बचा है, कुछ नहीं बचा है अगर, तो 1 बचा है, और किसके साथ बचा है, माइनस के साथ बचा है, बटा 2 हो गया। अब प्लस में 5/2, ये एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब इन दोनों में 2 नीचे 2 है तो 2 हमारा एलसीएम हो जाएगा, और ये यहाँ पर -1 और +5 बचेगा हमारे पास। यहाँ पर 2 एलसीएम हुआ तो 2 के टेबल में कितने बार में 2 आएगा, एक बार में, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। इसी तरह 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। इसको क्या लिखेंगे, अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, तो 5 में से 1 चला गया तो क्या बचेगा, 4। लेकिन साइन किसका रहेगा, प्लस का साइन यहाँ पर बड़ा है तो हम प्लस का साइन लिख देंगे और नीचे 2 लिख देंगे। अब 2 के टेबल में से इसको कट कर देंगे, 2 बार में आया तो हमारे पास 2 आ गया। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम इसमें 2 प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किए हैं, वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, और उसको यूज़ करके हम सॉल्व कर लिए हैं। फ्रेंड्स ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में इस तरीके से दे रखा है 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5 है। जब भी मल्टीप्लाई के टर्म में होता है वो एक टर्म माना जाता है, तो यहाँ पर 3 टर्म माना गया है, क्योंकि इनके बीच में भी मल्टीप्लाई है और इसके बीच में मल्टीप्लाई और इसके बीच में भी मल्टीप्लाई। अब इन तीनों टर्म में से देखिए कि किसी 2 टर्म में ऐसा है जो दोनों में जगह यूज हुआ हो। जैसे कि देखिए यहाँ पर 2/5 है और यहाँ भी है 2/5 यूज हो रहा है, तो अगर हम इन दोनों के एक पास कर देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किस प्रॉपर्टीज़ का यूज करके करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ में ही तो इफेक्ट नहीं पड़ता है कि अगर हम प्लस माइनस को इधर उधर कर देते हैं तो ये होगा हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे और यहाँ लिखेंगे 2/5 माइनस, सॉरी ये मल्टीप्लाई के साथ लिखेंगे -3/7। अब ये वाला टर्म प्लस के साथ ही लिखेंगे, ये जो टर्म है लास्ट वाला हमारा प्लस के साथ लिखेंगे 1/14 इंटू 2/5 है, और जो हमारा बीच वाला टर्म है उसको लास्ट में लिखेंगे माइनस के साथ 1/6 इंटू 3/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, 2/5 है और यहाँ भी फ्रेंड्स ये 2/5 है, यहाँ 3 नहीं है, ये 5 है, यहाँ भी 2/5 है, तो इसको हम कॉमा ले लेंगे। कॉमन लेने के लिए क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन इन दोनों में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज का यूज करके हम सॉल्व किए हैं। तो यहाँ से हम क्या कॉमा लेंगे, 2/5, तो यहाँ पर क्या बचा है, माइनस के साथ बचा है 3/7, अगर इसको कॉमा ले लिए, और इसको भी कॉमा ले लेंगे तो क्या बचा है, प्लस के साथ 1/14 बचा है। अब इसको लिखेंगे। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले इसको हम कट कर लेंगे, देखिए क्योंकि यहाँ भी अगर मल्टीप्लाई में है और ऊपर में 3 है नीचे में 6 है, तो इसको हम 2 बार से कट कर सकते हैं, 3 दूना 6 हो जाता है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। ऊपर में 1 है और 1 है, 1 1 1 जा 1 हो गया और 2 2 4 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे 2/5। अब इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 14 हो गया एलसीएम। 7 के टेबल में 14 कितने बार में है, 2 बार में, और 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब प्लस में 1 हो जाएगा, अब माइनस इसको हम इस टर्म को हम एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पर 2/5 हो गया। अब देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता था, माइनस होता था, तो 6 में से 1 चला गया तो क्या बचेगा 5, क्योंकि प्लस माइनस प्लस क्या होता था, माइनस होता था, लेकिन साइन किसका लिखेंगे, माइनस लिखेंगे क्योंकि 6 का साइन बड़ा है। यहाँ 1/4 कर देंगे। अब फ्रेंड्स यहीं पर कट कर सकते हैं या फिर इसको हम ऐसे लिखेंगे, और इसको कट करेंगे। देखिए 5 को 5 से कट कर देंगे, अगर 2 को हम कट करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 माइनस के साथ होगा 1/7 माइनस 1/4। अब इन दोनों टर्म को 7 और 4 दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारे पास आएगा 28 है। अब 7 के टेबल में देखेंगे 28 कितने बार में है, 4 बार में है, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 4 के टेबल में हम देखेंगे 28 कितने बार में, तो 7 बार में है, तो 1 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब इन दोनों को देखिए माइनस और माइनस क्या होता था, प्लस होता था, तो हम इसको प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 11/28। अब इसका साइन क्या लिखेंगे, साइन क्या लिखेंगे हम, माइनस के साथ लिखेंगे, क्योंकि माइनस वाला टर्म का साइन बड़ा है तो माइनस से, माइनस 11/28 से। अब ये कट नहीं रहा है तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों में ही हम कम्युनिकेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज का यूज किए हैं। फ्रेंड्स सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग। एडिटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स को हिंदी मीडियम के बच्चों के बुक में दिया होगा योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। तो चाहे योज्य प्रतिलोम कहे या एडिटिव इनवर्स कहे, मीनिंग वही होगा। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, 2/8, 2/8। इसका एडिटिव इनवर्स क्या कह रहा है कि एडिटिव इनवर्स निकालिए। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मैं बताई हूँ आपको कि एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि अगर आपका साइन पॉजिटिव के साथ है, अगर p/q है और इसका एडिटिव इनवर्स कहेगा तो हम -p/q कर देंगे, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस के साथ कर देते हैं। अगर क्वेश्चन में माइनस के साथ दे दिया तो हम प्लस के साथ लिख देते हैं, ठीक है। तो इसमें इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही ईजी है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, प्लस है तो माइनस के साथ कर देंगे, -2/8।
ये हमारा पहला क्वेश्चन का एडिटिव इन्वर्स हो गया। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखेंगे और सेकंड क्वेश्चन में क्या है, -5/9। इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, 5/9। देखिए प्लस वाला साइन लिखते नहीं है, अगर आप लिख दिए तो कोई बात नहीं, बट लिखते नहीं है, इसको इसी तरह से लिख देते हैं 5/9। ये हमारा एडिटिव इन्वर्स हो गया। थर्ड क्वेश्चन में है -6/-5। फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ये देखना नहीं है कि माइनस है तो सिर्फ और सिर्फ हम इसको प्लस के साथ 6/5 लिख देंगे, ऐसा नहीं करना है। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है, क्योंकि यहाँ भी माइनस है, ऊपर में भी और नीचे में भी माइनस है, तो ये दोनों माइनस कट जाएंगे, तो क्या हो गया, ये प्लस हो गया, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया, माइनस के साथ होगा, -6/5 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में है 2/9। इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया, -2/9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है, 19/-6। फ्रेंड्स ऊपर का ही नहीं देखेंगे, देखिए नीचे में भी है अगर माइनस तो इसको हम प्लस के साथ ही लिखेंगे, -19/6 है, यहाँ पर 19/6 है ना, माइनस के साथ है, तो इसको हम प्लस के साथ लिख दिए। तो ये रहा हमारा एडिटिव इन्वर्स। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा कि एडिटिव इन्वर्स। फ्रेंड्स ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरीफाई दैट, ये ब्रैकेट में माइनस ब्रैकेट में x = x, मतलब क्या कह रहा है कि इसको सत्यापित करें। हिंदी मीडियम के बुक में लिखा होगा सत्यापित कीजिए, वेरीफाई कीजिए कि ये दोनों इक्वल है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं कि इसको कैसे प्रूफ करेंगे। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, x = 11/15 ये है, और हमें वेरीफाई क्या करना है, इस तरीके से हम सबसे पहला वाला जो वेरीफाई करने के लिए दिया है उसको हम लिख देंगे, ये माइनस है x, इसको वेरीफाई करना। अब x की जो वैल्यू रख दिया हुआ है हम यहाँ पर पुट आउट करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे, तो क्या है x की वैल्यू 11/15, और यहाँ भी रख देंगे 11/15। हमें दोनों LHS और RHS बराबर करना है। पहले ही क्वेश्चन में बताए थे माइनस माइनस क्या होता है फ्रेंड्स, प्लस होता है, तो हम प्लस को क्या करते हैं, लिखते नहीं हैं, सिर्फ 11/15 लिख देंगे। ठीक है, और राइट हैंड साइड में हमारे पास 11/15 पहले से दिया हुआ है, तो क्या इसको लिख देंगे, LHS = RHS लिख सकते हैं, LHS = RHS, क्योंकि दोनों तरफ देखिए बराबर आ गया, तो ये हमारा हो गया प्रूफ्ड। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है x = -13/17, और प्रूफ क्या करना है हमें, ये क्वेश्चन में है वेरीफाई करना है, तो हम x की जगह पे क्या रखेंगे, -13/17। फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, देखिए इसको हम बड़े ब्रैकेट के साथ लेंगे, ये इसका माइनस है, इसका माइनस, और यहाँ एक और माइनस है तो इसको माइनस लेंगे, और x की वैल्यू क्या है, माइनस के साथ में है, तो इसको छोटे ब्रैकेट के साथ हम ले लेंगे और इसको ब्रैकेट को भी बंद कर देंगे, -13/17। देखिए यहाँ पर जो आपका 3 माइनस आया, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ये आपका x की वैल्यू क्या दिया हुआ था, माइनस के साथ दिया हुआ था, इसलिए हम यहाँ माइनस लिखे, और ये जो ऊपर में 2 माइनस आया है उसी का ये 2 माइनस है। ठीक है, तो जो पहला बाहर वाला जो माइनस है इसको हम रहने देते हैं, और ये देखिए अंदर में माइनस और ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब ये दोनों माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 13/17 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और यहाँ पर ये इसी तरह से लिख देंगे। फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर आ गया -13/17, और यहाँ भी आ गया है -13/17, तो इसको क्या लिख सकते हैं, LHS =
RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। तो ये हो गया हमारा पास प्रूव्ड। तो ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स ये रहा मेरा फोर्थ क्वेश्चन, जो क्या कह रहा है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होगा, और यह हिंदी मीडियम के जो बुक में क्या लिखा होगा, गुणात्मक प्रतिलोम। क्या लिखा होगा, गुणात्मक प्रतिलोम। तो चाहे गुणात्मक प्रतिलोम लिखा हो या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसमें क्या करते हैं कि देखिए जैसे हम लोग एडिटिव इनवर्स निकालते थे उसी तरीके से इसको हम करते हैं। जैसे अगर P/Q है तो इसका हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। एडिटिव इनवर्स में क्या होता था, योज्य प्रतिलोम में, कि हम साइन सिर्फ चेंज करते थे। इसमें क्या होगा कि इसको Q/P के रूप में लिखेंगे, इसको Q/P के रूप में लिखेंगे, इसको उल्टा लिखते हैं। ठीक है, साइन चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, लेकिन जो नीचे का टर्म है वो ऊपर लिखेंगे, जो ऊपर का टर्म है वो नीचे लिखेंगे। इसमें सिर्फ इतना ही करना होता है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है -13। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना होगा तो क्या लिखेंगे हम, 1/, ये माइनस के साथ ही रहेगा 13 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है हमेशा, तो ये उल्टा हो जाएगा तो 1/13 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन है -13/19। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, माइनस रहने देंगे और 19/13 कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 1/5 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 5 हो जाएगा। क्योंकि देखिए नीचे में अगर कुछ नहीं रहता है तो ऑटोमेटिक 1 रहता है, तो हम 1 नहीं भी लिखेंगे अगर, तो भी हमारा दिक्कत नहीं होगा, अगर लिख दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। और फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, -5/8 × -3/7। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। देखिए ये मल्टीप्लाई के टर्म में है और इसको सॉल्व करके नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर ऊपर नीचे कहीं से भी कटने लायक रहेगा तो उसको कट करेंगे, तो इसमें कोई कट नहीं हो रहा है, तो हम ऊपर को सिंपली ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे को सिर्फ नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 और ये 56 आ गया। देखिए यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का साइन रह गया। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 56/15। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। अब चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, -1 × -2/5। इसको भी हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नीचे में 5 हो गया, क्योंकि यहाँ माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है -1। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -1 ही हो जाएगा। कहिए क्यों, क्योंकि नीचे में 1 रहता है, अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 को हम 1 को अगर हम ऊपर लिखेंगे या नीचे लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस पर। तो हमारे साथ ये क्या हो जाएगा, -1 ही हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन डन। फ्रेंड्स फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेम द प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हुआ है वो हमें बताना है। तो क्वेश्चन पहला क्या है, -4/5 × 1 = 1 = -4/5
इक्वल टू -4/5। देखिए इसमें अगर हम इस वाले टर्म को क्या माने, a इंटू 1 इक्वल टू a इंटू 1 इक्वल टू a, तो ये कहाँ पर यूज होता है? देखिए अगर हम किसी भी डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरा डिजिट ही आ जाए। अगर a को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ जाएगा, यहाँ भी 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ जाएगा। तो ये कौन सा आइडेंटिटी यूज होता है? मल्टीप्लिकेशन में ये आइडेंटिटी यूज होता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हैं तो इसको क्या लिख देंगे, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज में क्या होता था कि अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही सेम डिजिट आए तो हमारा क्या होता था, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज होता था। तो ये हम लिखेंगे क्योंकि इसमें कौन सा फर्स्ट वाले में कौन सा यूज हुआ है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है -13/17 इंटू -2/7 इक्वल टू -2/7 इक्वल टू -13/17। फ्रेंड्स आप इसे देख के ही समझ गए होंगे कि ये क्या है। देखिए अगर इस वाले टर्म को हम क्या माने हैं, a इंटू बी इक्वल टू, अगर इसको हम यहाँ b माने हैं तो यहाँ भी b लिखते हैं। ठीक है, b इंटू ए, तो ये कौन सी प्रॉपर्टीज हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ हमें यही बताना है कि हम कौन सी प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज का इसमें यूज किया गया है, हमें ये बताना है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है -19/29 इंटू माइनस नहीं है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ 29 है, 29/-19 इक्वल टू 1। ठीक है, अगर हम -19 को सिर्फ है a माने और 29 को हम b लिए हैं तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, b हो जाएगा और यहाँ a हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में ही ये भी होता था कि अगर हम किसी डिजिट को उसके अपोजिट से, अगर a है और उसके अपोजिट क्या होगा, 1/a, उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, तो वो होता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यहाँ भी अगर a/b है और उसको मल्टीप्लाई किए हैं b/a से तो क्या आया है, हमारा 1 आया है, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टीज। इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हुआ है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टीज। फ्रेंड्स इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ यही प्रॉपर्टीज बताना था कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हुआ है। फ्रेंड्स अब हमारा 6th क्वेश्चन है, और 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई 6/13, मल्टीप्लाई करना है 6/30 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। रेसिप्रोकल मतलब इसके रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा, -7/6 का रेसिप्रोकल निकालना है और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 6/13 से। ठीक है, तो हम रेसिप्रोकल निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। -7/16 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 16/-7, नीचे में आ जाएगा माइनस, ऊपर में भी हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उल्टा होता है तो हम उल्टा कर दिए, इसको रेसिप्रोकल निकाल लिए। अब इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा इसको, कि 6/13 को किससे मल्टीप्लाई करना था, इसके रेसिप्रोकल से, तो रेसिप्रोकल से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर कोई कटने वाला टर्म नहीं है इसमें, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, मतलब डायरेक्ट का मतलब ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे के नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया, 96/-91। ये -91 नीचे है तो हम इसको ऊपर में भी लिख सकते हैं ऐसे ही 91, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो इसको रिसिप्रोकल निकाल करके उसको मल्टीप्लाई करना था और ये हमारा आंसर आ गया। तो ये रहा हमारा 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, जिसमें आपको प्रॉपर्टीज बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज इसमें अलाउ किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, -1/3 इंटू, देखिए 6 इंटू 4/3 एज ए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/3 इंटू 6 को ब्रैकेट में कर दिए इंटू 4/3। तो फ्रेंड्स, अगर जो ब्रैकेट में रहता है उसको पहले सॉल्व करते हैं, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, इसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर है सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या ये दोनों सेम आएगा? यस, सेम आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हो रही है, देखिए अगर 1/3 को हम ए माने हैं, ए इंटू 6 को बी माने हैं, तो बी इंटू यहाँ पर क्या होगा, 4/3 को हम सी लिए हैं, तो इसमें क्या होगा, ए इंटू बी इंटू सी। तो हम इन दोनों को अलग अलग कर दिए हैं, तो भी क्या आंसर हमेशा सेम आएगा। तो कौन सा ये प्रॉपर्टीज यूज हो रहा है, आपको देख करके याद आ गया होगा कि कौन सी प्रॉपर्टीज है ये, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, मल्टीप्लिकेशन का एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है। तो इसको लिख देंगे, क्या लिखेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये हमारा 7 क्वेश्चन सिर्फ यही बताना था और इसे देख करके हम बता देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है -1.1/8 के। ये हमें बताना है कि क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती थी कि अगर हमारे पास ए एक संख्या और दूसरी संख्या बी है, दूसरी संख्या कोई भी संख्या हो, तो अगर इसकी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, अगर 1/a रहे और इन दोनों को कट करने के बाद 1 आ जाए, इन दोनों को कट करने के बाद अगर 1 आ रहा है, दो संख्याओं को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आ रहा है, तो वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो हमारे पास दो संख्या है, एक संख्या तो है 8/9 और दूसरा क्या है, -1.1/8। अगर इन दोनों को कट करने के बाद अगर 1 आ जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा, अगर 1 नहीं आया तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले चेक करेंगे, यहाँ लिखेंगे 8/9 इंटू, ये देखिए इसको हम क्या करेंगे, 8 एकम 8 और 8 एक 9, माइनस के साथ हो जाएगा 9/8। इसको तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस के साथ, ये कट गया 9 से 9 और 8 से 8, तो बचा क्या है, -1। ऊपर में क्या बचा, 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आया, लेकिन ये माइनस के साथ बचा। तो फ्रेंड्स हमारा बचना चाहिए था 1, लेकिन यहाँ पर बचा है -1, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारा नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 1 आना चाहिए था। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। हमें इसमें इतना ही बताना था कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं, तो लिख देंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। फ्रेंड्स, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी यही कह रहा है कि 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3.1/3 y और y0। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखे होंगे तो इसी तरीके से था, इसमें भी चेक करना है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं। तो इसमें भी क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज तो यही होती थी कि अगर हम दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आना चाहिए, अगर 1 आ रहा है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो सबसे पहले चेक करेंगे, तो 0.3 इंटू 3.1/3, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 0.3 है, पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं, पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट के जस्ट सामने 1 लिखते हैं और उसके बाद जितने भी डिजिट रहेंगे उतने 0 लिखते हैं। तो हमारे पास एक ही डिजिट है तो 1 0 हो गया। अब ये पॉइंट हट गया है तो ये सिर्फ और सिर्फ 3 बचा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ 3 बचा हुआ है।
क्या बचा है, सिर्फ 3/10 बचा है। इसको हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 3 9 और एक 10, 10/3। अब इसको कट कर सकते हैं तो क्या आ गया, 1 1 आ गया। तो क्या हो गया, ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। यस, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो ये हमारा हो गया आंसर, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है और क्या कह रहा है, द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रिसिप्रोकल। कौन से रेशनल नंबर एक ऐसा है जिसका रिसिप्रोकल नहीं हो सकता है, तो वो है हमारे पास 0। क्या है हमारे पास, 0 है। अब 0 कैसे होगा कि अगर हम 0 लेते हैं, अगर उसका रिसिप्रोकल लेना होता है तो क्या करते हैं, उल्टा होता है। तो ये रिसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसका नहीं हो सकता है। देखिए क्या उसको उल्टा करते हैं, रिसिप्रोकल का नीचे 1 होता है तो 1/0 हो जाएगा। इसको हम p/q से कंपेयर करेंगे तो q कभी भी 0 के इक्वल टू नहीं होता और यहाँ पे 0 है, तो 0 का हम रिसिप्रोकल नहीं निकाल सकते हैं। 0 एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका हमें रिसिप्रोकल नहीं आता है या नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सिर्फ 0। इसी में सेकंड पार्ट है, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रिसिप्रोकल। कौन सा ऐसा रेशनल नंबर है जिसका रिसिप्रोकल इक्वल होगा, तो इसमें आंसर हो जाएगा 1 और -1। देखिए 1 के भी नीचे में क्या होता है, 1 होता है, तो इसको हम उल्टा करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। इसके नीचे में भी 1 होता है और इसको भी उल्टा करेंगे तो -1 ही होगा, क्योंकि ये ऊपर गया तो माइनस तो वही रह जाता है और ये नीचे 1। तो हमेशा क्या होगा, 1 और -1 का रिसिप्रोकल सेम होता है, 1 ही होता है, और -1 का -1 ही होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड -1। इसका थर्ड पार्ट है, द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स निगेटिव। निगेटिव बताना है, कौन से रेशनल नंबर होगा जिसका निगेटिव होता है, तो वो 0 है या फिर -0 लिख सकते हैं। तो देखिए -0 और पॉजिटिव, देखिए 0 कभी भी निगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है। अगर उसको -0 लिखे या 0 लिखे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 या -0, वो निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया कंप्लीट। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 है और ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको भरना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 0 हैज़ डैश रिसिप्रोकल। क्या होगा, 0 क्या है, नो रिसिप्रोकल, इसका कोई रिसिप्रोकल नहीं होता है, जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में ही देख चुके हैं। द नंबर, इसमें 1 एंड -1 आर द इक्वल 1 रिसिप्रोकल। देखिए दोनों का रिसिप्रोकल सेम होता है, 1 का 1 ही होगा और -1 का -1 ही होगा। तो ये ऐसा ही नंबर पूछ रहा है जिसका रिसिप्रोकल सेम हो। द रिसिप्रोकल ऑफ -5 का रिसिप्रोकल क्या होगा, उल्टा, इसके नीचे में क्या होता है, 1 होता है, तो 1/5 माइनस का माइनस ऊपर लिखिए या नीचे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। रिसिप्रोकल ऑफ 1/x, 1/x का रिसिप्रोकल क्या होगा, x होगा। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, फिफ्थ पार्ट में है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज, रेशनल नंबर होगा, यहाँ पर क्या होगा आंसर, रेशनल नंबर। टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर होता है। हम बताएं ना कि अगर 2 रेशनल नंबर को हम प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। अगर 2 रेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका हमेशा प्रोडक्ट कितना आता है, मल्टीप्लाई करने के बाद ऑलवेज रेशनल नंबर आता है। देखिए ये एग्जाम्पल भी दे करके समझा दिए कि 2 और 8 आ गया, क्या है, रेशनल नंबर आ गया। इसी का 6th पार्ट क्या है, द रिसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर का रिसिप्रोकल क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि देखिए रिसिप्रोकल मीन्स उल्टा होता है। अगर हम 2 का रिसिप्रोकल निकालेंगे तो 1/2 होगा, लेकिन ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, तो हमेशा पॉजिटिव होता है।